हमें जो काले चित्र बनाए हैं वो बनाने वाले पुजारी है ना, पतित हैं या पावन हैं? दृष्टि कैसी है उनकी? तो जैसी दृष्टि वैसी उनको उनकी सृष्टि दिखाई पड़ती है। वास्तव में जो काले चित्र दिखाए हैं राम के, कृष्ण के, जगन्नाथ के, रघुनाथ मंदिर में या कोई भी दूसरे मंदिरों में, शिवलिंग को भी काला दिखाई देते हैं। ये यादगार है कि कीचड़ में रह करके उन्होंने ऐसा बुद्धि योग से उपराम रहने का पुरुषार्थ किया है। ये बुद्धि तो उपराम हुई, दिखाई नहीं देती भक्तों को। भक्तों को क्या दिखाई देता है? शरीर दिखाई देगा या बुद्धि किस चीज दिखाई देगी? शरीर दिखाई देता है। तो उन्होंने ऐसे काले चित्र बना दिए। अब तुम तो जानते हो कि ज्ञान शिक्षा पर बैठकर तुम गोरे बनते हो। ज्ञान जल है ना, तो जल का काम क्या है? सफाई करना। तुम जितना जितना ज्ञान जल से स्नान करते जाते हो उतना उतना गोरे बनते जाते हो। आत्मा के गोरे बनने की बात है, और आत्मा तो इन आंखों से दिखाई नहीं देती। बाहर की एक्ट तो दिखाई देगी परंतु आत्मा दिखाई नहीं देगी। तो काम चिच्छा पर बैठ काले बन जाते हो। देवताएं वाम मार्ग में जाकर के भिखारी बन पड़ते हैं, फिर तो उनका नाम देवता नहीं रख सकते। और मंदिर में तो उनकी पूजा होती है, उनको देवता ही तो कहा जाता है। फिर भी बाप समझाते हैं कि वाम मार्ग में जाने से काले बन पड़ते हैं, ये निशानी दिखाई है। कृष्ण को भी काला, राम को भी काला, शिव को भी काला बनाए देते हैं। सभी काले ही काले। शिव का लिंग भी काला ही दिखाई देते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो कि शिव बाबा तो काला बनता नहीं। क्यों? वो तो हीरा है। सब देवताओं को काला दिखाई दिया है, मंदिर में लिंग भी काला दिखाई दिया है। फिर ये क्यों कहते हैं शिव बाबा काला बनता नहीं? है? उस पर प्रभाव नहीं पड़ता कोई भी। नहीं, शिव का जो पुरुषार्थ है, जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है, संपन्न स्टेज में नंबरवार ही तो पहुंचते हैं कि एक जैसी संपन्न स्टेज सबकी बनती है, नंबरवार पहुंचते हैं। तो जो 100% स्टेज है उसके लिए बताया कि शिव काला नहीं बनता, क्योंकि वो तो हीरा है जिसको देख करके तुम भी हीरे जैसे बनते हो। तो वो कब काला नहीं बनता है? फिर भी उनको काला क्यों बनाए दिए है? जरूर कोई काला होगा, उसने बैठ करके काला बनाई दिया बना। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि उनको दिखाई पड़ती है। अभी शिव बाबा कहते हैं हमने क्या दोष किया जो मुझे भी बैठ काला बनाई दिया है। भक्त लोग तो जानते नहीं है कि मंदिर में जो लिंग दिखाया है वो किसकी यादगार है, और लिंग में जो बिंदु दिखाते हैं वो किसकी यादगार है।
एक ही आत्मा है या दो आत्माएं हैं? आत्माएं तो दो हैं। लिंग साकार शरीरधारी की यादगार है और उसमें प्रवेश करने वाला ज्योति बिंदु तो शिव की यादगार है। तो वो तो हीरा है। सोमनाथ के मंदिर में कैसे बनावट बनाई गई थी? पत्थर का, चुंबक का लिंग था और बीच में हीरा जड़ा हुआ था। तो हीरा तो चमक मारता है सदैव, परंतु लिंग को अलग अलग अवस्थाओं में दिखाते हैं। कभी स्वर्ण लिंग बनावेंगे, कभी रजत लिंग बनावेंगे, कभी ताम्र लिंग बनाकर पूजा करते हैं, कभी लोहे और पत्थर का लिंग बनाकर पूजा करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? कि जैसे देवताएं काले बनते हैं गोरे से, ऐसे ही वो लिंग भी जिस मुकर्रर रथ में बाप प्रवेश करते हैं वो भी गोरे से काला बनता है, एकदम नहीं बनता, धीरे धीरे संग का रंग लगता जाता है। बाकी मैं तो आता ही हूं सभी को गोरा बनाने के लिए। ये मैं बोलने वाला कौन? शिव, हीरा। मैं तो सदैव ही हीरा हूं, सदैव ही गोरा हूं। बाकी जगन्नाथ जो दिखाया है वो कौन सी आत्मा है? वो ही मुकर्रर रथ। जो लिंग दिखाते हैं वो भी कौन सी आत्मा है? वो ही मुकर्रर रथ। बाकी और जो भी देवताएं हैं वो सब नंबर वन। तो मैं तो सदैव गोरा हूं, फिर भी मुझे काला क्यों बना दिया? अभी तो कोई मंदिर में, शिव के मंदिर में लिंग में हीरा जड़ते नहीं। क्या लिंग को ही वो शिव समझ लेते हैं? मनुष्य की ऐसी पत्थर बुद्धि बन पड़ी है जो कुछ भी समझ नहीं है। शिव बाबा तो सदैव ही हसीन है और वो सभी को हसीन बनाने के लिए आते हैं। मैं तो एवर हसीन गोरा मुसाफिर हूं। तो बाप डरापा देते हैं कि मैंने क्या किया जो मुझे काला बना दिया। मैं तो गोरा बनाने के लिए आता हूं। अभी तुमको भी गोरा बनना है। ऊंच पद कैसे पाना है वो तो बाप ने समझाया है। कैसे पाना है? उसी शिव को याद करेंगे, प्रजापिता को नहीं। जब हम याद करते हैं तो साकार में निराकार को याद करते हैं। तो साकार जो है वो तो शरीरधारी है, तमो प्रधान पतित तन है, परंतु उसको ऑक्युपाई किसने किया? उसके ऊपर कौन है कंट्रोलर? उसका सारथी, उसे चलाने वाला कौन है? शिव बाप। तो बुद्धि में शिव की ही याद रहनी चाहिए, न कि शंकर की याद रहनी चाहिए। भक्ति मार्ग में दोनों को मिलाकर एक कर दिया है। माने अलग अलग आत्मा नहीं समझते है, अलग अलग आत्मा। एक है पुरुषार्थी और एक है पुरुषार्थ कराने वाला। जो पुरुषार्थ कराने वाला है उसका नाम सदा शिव है। क्या वो कभी भी अशिव नहीं बनता।
अकल्याणकारी नहीं बनता। नहीं बनता। जो भी कर्म करता है वो हर कर्म कर्मेंद्रियों से किया हुआ कल्याणकारी साबित होता है। जो भी वाचा बोलता है वो वाचा कल्याणकारी ही साबित होती है। और जो भी दृष्टि मात्र से देखता है वो दृष्टि भी कल्याणकारी होती है। और वाइब्रेशन मनसा के जो भी फैलते हैं वो भी कल्याणकारी। तो ऐसे शिव बाप का संग करेंगे बुद्धि से तो कल्याणकारी बाप के बच्चे कल्याणकारी ही बनेंगे ना। बाप सदैव है, सदा शिव है, तो बच्चे जरूर नंबरवार बनेंगे। ये तो बुद्धियों की बात है, संग के रंग की बात है। तो ऊंच पद कैसे पाना है वो बाप ने समझाया है। फॉलो फादर।